हेलो फ्रेंड्स, मैजिकल स्टिच चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम सीखेंगे इस तरह की शॉर्ट कुर्ती की परफेक्ट फिटिंग कैसे दें, किस तरह से बनाएं और किस तरह से मेजरमेंट लें। इसके लिए सबसे पहले फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करके रखना है। और हमारा फैब्रिक वर्क वाला है, बीच में इस पर मोतियों से काम है, तो इसीलिए हम बीच में से ही अपना कुर्ती का फ्रंट निकालेंगे। तो इस तरह से आपको फैब्रिक ले लेना है और अच्छे से फोल्ड कर लेना है। इसे इस तरह से फोल्ड करना है कि इस पर कोई क्रीज ना हो, ना ही ऊपर और ना ही नीचे। अगर ज़रूरत हो तो प्रेस करें, क्योंकि जितनी फिनिशिंग के साथ आप अपने फैब्रिक को सेट करोगे उतने ही फिनिशिंग के साथ आपकी कटिंग कंप्लीट होगी और वैसी ही आपको स्टिचिंग भी मिलेगी। तो इस तरह से फोल्ड कर लेना है और अच्छे से फैब्रिक हमने सेट कर लिया है। और अब हम इस पर मेजरमेंट अपना लगाएंगे। जितना भी आपका मेजरमेंट है उस हिसाब से आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लेंथ ले रहे हैं नीचे से। यहाँ पर इस पर लेस लगी हुई है और बहुत अच्छे से फोल्ड हुई है, तो हम इस पर एक्स्ट्रा फैब्रिक फोल्ड नहीं करेंगे, डायरेक्ट लेंथ लेंगे। यहाँ पर हमने लेंथ ली है 35 इंच। 35 इंच में जो भी एक्स्ट्रा मार्जिन आना है वो भी आ जाएगा। तो इस तरह से वहाँ पर स्ट्रेट लाइन आपको बना लेनी है। जैसे हमने यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बनाई है, सीधी लाइन बना ली है। उसके बाद जितना भी आपका शोल्डर है, जैसे हमारा शोल्डर यहाँ पे 7 इंच है, तो 7 इंच ही हमने आर्म होल लिया है। यहाँ पर आपको फिटिंग लेनी है। आप अपना अपर बस्ट नापिए और जितना भी है उसमें 3 इंच ऐड कीजिए और उसे 4 से डिवाइड करके आप यहाँ पे मार्क कर दीजिए। अब यहाँ पर एक 7 इंच पर आपको मार्किंग करनी है, दूसरी आपको 15 इंच पर करनी है और तीसरी आपको 22 इंच पर करनी है। अब यहाँ पर आप अपनी कमर का नाप लीजिए और जितना भी है उसमें 2 इंच ऐड करके उसे 4 से डिवाइड करके मार्क कर दीजिए। इसी तरह से आपको हिप में भी करना है। जितनी भी आपकी बेल्ट आती है, हिप आता है, उसमें आपको 2 इंच कम से कम ऐड करना है और उसे 4 से डिवाइड करना है और यहाँ पर निशान लगा देना है। यहाँ पर जो हम फिटिंग लगा रहे हैं वो इंची टेप की मदद से लगा रहे हैं। ध्यान रखना कहीं पर भी कोने नहीं निकलने चाहिए और ऊपर की फिटिंग को इस तरह से हल्की सी आपको गोलाई देनी है। यहाँ पर हम आर्म होल में भी इस तरह से गोलाई दे देंगे। हमारे पास शेप पट्टी भी है, हम उसका भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आपके बहुत सारे कमेंट आते हैं कि हमारे पास शेप पट्टी नहीं है, इंची टेप से कैसे कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इंची टेप से भी कर सकते हैं। 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है और यहाँ पर ऊपर से हमने 1.25 इंच का यहाँ पे शोल्डर डाउन किया है। ध्यान रखना ये शोल्डर डाउन पूरा नहीं होता है, आगे से नेक पूरी रखनी होती है 3 इंच तक कम से कम, और उसके बाद आपको शोल्डर डाउन करना होता है। और जितना भी आपको यहाँ पे पल्लू चाहिए, तो हमने यहाँ पर पल्ला लिया है 10 इंच का तैयार, तो उस हिसाब से हम यहाँ पे मार्किंग कर देंगे। और जितनी हमने जैसे भी मार्किंग की है, अब उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इसकी कटिंग कर लेंगे। ध्यान रखना कटिंग एकदम पॉइंट टू पॉइंट आपको करनी है। जितनी अच्छे से आप कटिंग करेंगे उतनी ही अच्छी आपकी फिनिशिंग आएगी और उतना ही बेटर रिज़ल्ट आप सिलाई के टाइम पे पाओगे, एकदम परफेक्ट। तो इस तरह से देखिए हमने यहाँ पे कटिंग कंप्लीट कर ली है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम जहाँ पर भी हमारे मार्क है, निशान है, वहाँ पर छोटी छोटी सी यहाँ पर इस तरह से कट लगा देंगे, ताकि हमें बाद में प्रॉपर पता रहे कि हमारी फिटिंग कहाँ से कहाँ जा रही है। तो इस तरह से देखिए ये हमारा फ्रंट कटिंग यहाँ पर हो चुकी है। अब इसी तरह से इसी को रखते हुए हम यहाँ पर बैक पार्ट भी कट करेंगे। तो इसके लिए बैक पार्ट को भी अच्छे से एडजस्ट कर लेना है और बिल्कुल सेम इसी फ्रेम में आपको लेना है, ताकि आप एकदम प्रॉपर फिटिंग उसमें दे सको। तो इस तरह से अब बैक पार्ट हम साइड से निकालेंगे ताकि हमारी स्लीव्स आसानी से तैयार हो सके। तो उसके लिए आपको कुछ इस तरह से अपना फैब्रिक सेट कर लेना है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए नेक्स्ट उस टॉपिक पर वीडियो लेके आएँ, या फिर आपकी कोई और भी क्वेरी हो तो आप हमसे वो जान सकते हैं, उसके लिए आप कमेंट कर लीजिएगा।
तो इस तरह से हमने फैब्रिक अच्छे से सेट कर लिया है और फैब्रिक को अब सेट करने के बाद हम अपने फ्रंट को इसके ऊपर रखेंगे ताकि हम आसानी से कटिंग कर सकें। दोबारा हमें मेज़रमेंट लेने की ज़रूरत नहीं होगी। तो यहाँ पर देखिए फ्रंट पार्ट को उठाया है और इसके ऊपर अच्छे से यहाँ पे एडजस्ट कर लिया है। यहाँ पर आपको अगर प्रिंटेड सूट है तो ये एक ध्यान रखने की बात है कि आपके फ्लावर किस ओर जा रहे हैं। ऐसा ना हो कि फ्रंट में अपवर्ड जा रहे हैं और सेकंड में डाउनवर्ड आ रहे हैं, तो ऐसे में वो गलत हो जाएगा, सूट आपका अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन मेरे सूट में भी अब यही हो रहा था और जब इसे पलट कर देख रही हूँ तो इसमें कुछ ऊपर जा रहे हैं तो कुछ नीचे आ रहे हैं। तो ये फैब्रिक ही इस तरह से है तो इसीलिए ये चल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर नीचे हमने फ़ोल्ड करने का फैब्रिक भी बचाना है, क्योंकि हमारा फ्रंट में आगे कुछ भी फ़ोल्ड नहीं हो रहा है लेकिन बैक में होगा, तो इसीलिए हमने फ़ोल्ड करने के लिए यहाँ पर फैब्रिक रख लिया है। एक्स्ट्रा मार्जिन यहाँ पर 2 इंच के तकरीबन 2 से 2.5 इंच हमने रख लिया है। तो इस तरह से अब बाकी का सेम इसी तरह कट करना है और ऊपर की ओर हमें 1-1 इंच की मार्किंग करनी है। जो भी है हमारा, बाकी कहीं पर कुछ नहीं करना आपको, लेकिन ऊपर पूरे पर 1 इंच की मार्किंग आपको देनी है। ठीक इसी तरह से अब यहाँ पर बाकी एकदम प्रॉपर सेट है और अब आपको इसकी कटिंग कर लेनी है। ऊपर हमने 1 इंच एक्स्ट्रा यहाँ पर नेक में इसीलिए दिया है, अगर आप इस तरह से नेक तैयार करते हो तो आपका जो फ्रंट नेक आपका गला है वो पीछे की ओर नहीं जाएगा, एकदम फिनिशिंग से बहुत अच्छे से एडजस्ट रहेगा। तो इसीलिए हम बैक का पोर्शन 1 इंच एक्स्ट्रा यहाँ पर ले लेंगे। ऐसा करने से कभी भी गला पीछे की ओर नहीं जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये कंप्लीट हो चुका है। नीचे हमने कट लगा दिया है और बाकी के सूट में भी इसी तरह से कट लगा देंगे। तो यहाँ पर कुर्ती की बाकी कटिंग तो यहाँ पर हमारी हो चुकी है। अब बारी है इसकी स्लीव्स की। तो इसके साथ साथ अब हम कट करेंगे इसकी स्लीव्स। तो यहाँ पर इस फैब्रिक को फोल्ड करके एक तरफ रख देते हैं और अब हम अपना स्लीव्स के लिए फैब्रिक ले लेते हैं। हमने कुर्ती को शॉर्ट रखा है तो इसीलिए इसके फैब्रिक लंबे वाले फैब्रिक से ही हमें फैब्रिक मिल जाएगा। तो चलो यहाँ से हम अपने स्लीव्स की कटिंग कर लेते हैं। आगे ये फ़ोल्ड हुई है तो फ़ोल्ड का फैब्रिक हमें आगे से मिल जाएगा। तो इस तरह से हमने इसे अच्छे से एडजस्ट कर लिया है। फैब्रिक को बिल्कुल एक्यूरेटली आपको करना है। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप बार बार प्रेस भी कर सकते हो, क्योंकि इससे बहुत अच्छी फिनिशिंग रहती है। तो यहाँ पर देखिए हमने स्लीव्स की लंबाई ली है 19 इंच पर, हम यहाँ पर मार्किंग कर रहे हैं और 19 इंच पर ही हम इसे कट कर लेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से सीधी मार्किंग कर लेनी है। और अब देखिए हम यहाँ पर हमारी लंबाई जा रही है 11 इंच, जो कि मीडियम साइज़ के लिए ज़्यादा है, तो इसे हम थोड़ा सा कम करेंगे। तो अब ये हमारे अकॉर्डिंग सेट हो चुकी है। जो 19 इंच पर 19 इंच पर हमने पहले निशान लगाया था उसी पर अब हम फिर से निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पर ऑलरेडी पहले वाली मार्किंग है उसी को सीधा कर लेंगे और यहाँ से हम इसे कट कर देंगे ताकि एक्स्ट्रा फैब्रिक निकल जाए और जो हमारी स्लीव्स का फैब्रिक है मेन, हम उसी पर फोकस करें। तो देखिए यहाँ पर 19 इंच की लंबाई है और यहाँ पर सिलाई के बाद ये 18 इंच की आराम से तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर 3.5 इंच पर हमने ये मार्किंग की है और इसे स्ट्रेट कर लिया है। ऊपर से 7 इंच पर आपको मार्किंग करनी है। तो यहाँ पर हमने 7 इंच पर ही मार्किंग करनी है। तो ये 7 इंच पर हो चुकी है। इस तरह से ऊपर से 1.5 इंच पर हम कोई मार्किंग नहीं करेंगे। 1.5 इंच तक हम इसको एज इट इज़ रखेंगे और उसके नीचे से हमें इस तरह से इस पर निशान लगाने हैं। इस तरह से देखिए गोलाई में आते हुए। तो ये परफेक्ट स्लीव की यहाँ पर हमारी गोलाई हो चुकी है। आगे से जितना भी है हम उतना ही रखेंगे, फोल्ड करेंगे और यहाँ पर कोहनी के पास आप अपना उतना लेंगे जितना आपकी कोहनी है उससे 2 इंच एक्स्ट्रा तक। और यहाँ एक्स्ट्रा मार्जिन के साथ हमने मार्किंग कर ली है। मतलब आपको इतनी डीप गोलाई यहाँ पर देनी है, बल्कि यहाँ पर एक कट रखते हैं हम, गोलाई में नहीं रखते हैं, स्ट्रेट रखते हैं। तो उसी हिसाब से आप भी इसे तैयार कर सकते हैं। तो देखिए कितनी परफेक्ट यहाँ पर स्लीव्स की कटिंग हुई है।
अब यहाँ पर हम ऊपर के 2 पोर्शन ही उठाएंगे और इस तरह से 1.25 इंच की यहाँ पर मार्किंग करेंगे। तो ये 1.25 इंच पर मार्किंग करनी है आपको और सिर्फ 2 ही फैब्रिक को उठाना है और इस तरह से देखिए कट कर देना है। ऐसा करने से आपकी जो फ्रंट आर्म होल की फिनिशिंग है वो भी आपको यहीं से मिल जाएगी। और यहाँ पर एक कट लगा देंगे जहाँ पर हमारी सिलाई आएगी। तो देखिए यहाँ पर हमारी स्लीव्स की भी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। और अगर आपको इसकी पूरी स्टिचिंग वीडियो चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताना।